ये कहानी है एक प्यार की, एक इंसान और एक जानवर के बीच की कहानी, जो ये साबित करता है कि भावनाएं सिर्फ इंसान में ही नहीं, जानवरों में भी होती हैं। इस मूवी का नाम है द वाटर हॉर्स। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत एक झील के पास टूरिस्ट प्लेस से होती है, जहाँ पर हम एक यंग कपल को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लगी एक वाटर हॉर्स की पिक्चर को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से लड़की कहती है कि ये पिक्चर देखने में कितनी असली लगती है, लेकिन लड़का कहता है कि ये पिक्चर असली नहीं है। तभी वहाँ पर पास में बैठा एक ओल्ड मैन उनसे कहता है कि ये सच है, ये पिक्चर नकली है, लेकिन इस पिक्चर के पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? ये सुनकर वो दोनों कहानी सुनने के लिए उस ओल्ड मैन के पास जाकर बैठ जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि ये बात तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, और वो जगह इस जगह से 100 मील की दूरी पर थी। और अब मैं तुम्हें एक छोटे लड़के के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम एंगस था। एंगस को पानी से बहुत लगाव था, लेकिन वो पानी से बेहद डरता भी था। यहाँ पर हम एंगस को एक झील के किनारे पर देखते हैं, जहाँ से उसे एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है, जिसे एंगस देख रहा होता है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद एंगस उस अंडे को अपनी मॉम से छुपाकर अपनी वर्कशॉप में ले जाता है, और यहाँ पर एंगस अपने डैड की फोटो लगाकर उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है, जो जंग में लड़ने सेना के साथ गए होते हैं। अब इसके बाद एंगस उस बड़े से अंडे को चाकू से खोलने की कोशिश करता है, एंड तभी हम देखते हैं कि उस अंडे से नीले रंग का कुछ निकलने लगता है। लेकिन तभी एंगस की मॉम उसे आवाज देती है, जिसके बाद एंगस उस अंडे को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें उस अंडे में कुछ हलचल दिखाई देती है। अब रात को एंगस बेडरूम में अपने डैड की फोटो को देख रहा होता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, और एंगस अपनी खिड़की से बाहर वर्कशॉप की तरफ देखता है, जहाँ एंगस को अचानक उस अंडे के बारे में याद आता है। जिसके बाद एंगस भागकर अपनी वर्कशॉप में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो अंडा अपनी जगह पर नहीं है। तभी उसकी नजर ग्राउंड पर जाती है, और तब उसे पता चलता है कि वो अंडा तो टूट चुका है। अब एंगस अपने आसपास चेक करता है तो उसे एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है, जो कि एक वाटर हॉर्स होता है। अब एंगस उस जानवर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जानवर एंगस को काटने के लिए दौड़ता है। जिसके बाद एंगस उस जानवर को कुछ खिलाने के लिए भागकर अपनी दादी की किचन में जाता है, जहाँ से वो जानवर के लिए एक पोटैटो लेकर आता है। जिसके बाद एंगस इस पोटैटो को उस जानवर को खिलाता है। जिसके बाद इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एंगस की मॉम उसे आवाज देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एंगस के घर की तरफ कुछ सेना के ट्रक आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड भी यहाँ पर आ गए हैं। अब अगले ही पल उसकी मॉम और उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है, जो उन सेना के लोगों को देख रहे होते हैं। जिसके बाद कैप्टन थॉमस नाम का आदमी वहाँ पर एंगस की मॉम से उनके घर में कुछ दिन रुकने की बात करता है, लेकिन इस बात पर वो कहती है कि इसके लिए आपको इस घर के ओनर की परमिशन लेनी होगी। तभी कैप्टन थॉमस उनको एक लेटर दिखाता है कि हमारे पास इस घर के अंदर रहने की परमिशन है। अब लेटर देखकर एंगस की मॉम थॉमस और उसके बड़े अधिकारियों को घर में रहने की इजाजत दे देती है। अब घर में हम देखते हैं कि सेना के लोग घर में रहने के लिए वहाँ पर रखी चीजों को सेट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम एंगस को देखते हैं, जो कि अपनी बहन क्रिस्टी को इस जानवर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टी एंगस की किसी भी बात को नहीं सुनती है। जिसके बाद एंगस लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से जानवर की कुछ बुक्स ढूंढता है और सीधा अपने वर्कशॉप चला जाता है। इसके बाद एंगस उस जानवर के खाने के लिए किचन से कुछ लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि किचन पर आर्मी के बावर्ची का कब्जा है, और वो बावर्ची बिना इजाजत के एंगस को खाना देने से मना कर देता है। जिसके बाद एंगस बाहर पड़े डस्टबिन को अपनी वर्कशॉप में ले जाता है, जिसके बाद वो जानवर उस डस्टबिन पर खाने के लिए टूट पड़ता है। अब यहाँ एंगस उस जानवर का नाम क्रूसो रखता है। वो किताबों की मदद से क्रूसो के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है, बट उसे किसी भी किताब में क्रूसो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब इसके बाद एंगस उस डिब्बे में पानी भरकर क्रूसो को उसमें डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रूसो बहुत ज्यादा खुश है। अब यहाँ सीन चेंज होता है, जहाँ हम अगले दिन एंगस के गांव के पास वाली झील को देखते हैं, जहाँ पर हम चार्ली और जिमी नाम के दो आदमियों को देखते हैं। इन दोनों जिगरी दोस्तों का एक सपना होता है कि एक दिन इस झील से बहुत बड़ी मछली पकड़ेंगे। इसके बाद हम वहीं पर बने सेना के कैंप को देखते हैं, जहाँ हम कैप्टन थॉमस को देखते हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपना बंकर बनाया होता है, और ऐसा उन्होंने इसी वजह से किया होता है क्योंकि उनके अधिकारियों की रिपोर्ट के हिसाब से ये झील बहुत गहरी है, जो कि सीधा समुद्र से जुड़ी हुई है, और जर्मन सेना इसी झील के रास्ते अपने सबमरीन भेज सकती है। और उन्हें रोकने के लिए कैप्टन थॉमस ने एक बहुत बड़ा जाल लगवाया होता है, ताकि जर्मन सेना की सबमरीन एक बार यहाँ पर आने के बाद जाल में फंसकर यहाँ से जा न सके।
इसके बाद हम फिर से एक बार में जिमी और चार्ली को देखते हैं जो कि सेना के इसी जाल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि पहले नेवी में काम करता था और अब वो रिटायर होकर एक प्लम्बर का काम करता है। वो काउंटर में जाकर अपनी बियर ऑर्डर करता है, लेकिन वहीं पर खड़े जिमी और चार्ली को लुइस पर शक होता है। अब जिमी लुइस से कहता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, लेकिन लुइस उसे इग्नोर करते हुए एक कोने में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी बियर पीता है। अगले दिन एंगस की मॉम वर्कशॉप पर आती है जहाँ पर उन्हें एंगस के द्वारा अपनी डैड की लगाई गई फोटो दिखाई देती है। एंगस एक साल से अपने डैड का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला होता है कि उसके डैड जिंदा है, लेकिन रियलिटी में वो जंग में मर चुके होते हैं। इसके बाद वहाँ पर लुइस आ जाता है जिसको एंगस की मॉम ने बुलाया होता है क्योंकि लुइस अब एक प्लम्बर होता है और एंगस के घर के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है एंड इसीलिए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया होता है। यहाँ पर एंगस की मॉम लुइस को इसी वर्कशॉप में रहने के लिए कहती है। अब अगली सुबह जब एंगस अपने घर से बाहर आता है तभी उसकी नजर लुइस पर पड़ती है जो कि उस डिब्बे से पानी गिरा रहा होता है जिसमें एंगस ने क्रूसो को डाला था। ये देखकर एंगस लुइस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुमने इस डिब्बे के पानी को क्यों गिरा दिया। लुइस एंगस को बिना कुछ बोले उसके वर्कशॉप में चला जाता है और चीजों को इधर से उधर उठाकर रखने लगता है। अब एंगस लुइस से कहता है कि ये मेरे डैड की वर्कशॉप है और तुम यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो। ये सुनकर लुइस एंगस से कहता है कि ये वर्कशॉप मुझे तुम्हारी मॉम ने दी है और जब तुम्हारे डैड वापस आ जाए तब तुम जो चाहे वो करना, लेकिन तब तक तुम मुझे परेशान मत करो। अब ये सब सुनकर एंगस वहाँ से चला जाता है। शाम को लुइस घर के बाहर खड़ा होता है तो उसकी नजर एंगस पर पड़ती है जो कि क्रूसो को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है जिसको लुइस पर जासूस होने का शक होता है। यहाँ थॉमस लुइस से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन लुइस थॉमस से ज्यादा बातें ना करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम क्रूसो को देखते हैं जिसे एंगस बाहर ढूंढ रहा होता है, लेकिन क्रूसो अपने लिए घर में खाना ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी सेना के बावर्ची के कुत्ते को क्रूसो दिखाई दे जाता है और ये डॉग क्रूसो पर हमला कर देता है, लेकिन ये डॉग रस्सी से बंधा होता है, इसीलिए क्रूसो डॉग से बचकर यहाँ से भाग जाता है। अब थक हार कर एंगस अपने घर में आ जाता है और तभी उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एंगस समझ जाता है कि उसकी बहन ने क्रूसो को देख लिया है। वो भागकर अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी एंगस क्रिस्टी को क्रूसो के सामने ले जाता है और अपनी बहन को बताता है कि ये मुझे झील के पास से मिला था, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ एंगस क्रूसो की दोस्ती क्रिस्टी से करवा देता है और साथ में वो क्रिस्टी से ये भी कहता है कि वो मॉम को कुछ न बताए। अगले सीन में हम एंगस की मॉम को देखते हैं जो कि लुइस के लिए अपने हस्बैंड के कपड़े लाई होती है। जहाँ लुइस एंगस की मॉम से कहता है कि जब आपके पति यहाँ पर वापस आएंगे तो उन्हें इन कपड़ों की जरूरत होगी। ये सुनकर एंगस की मॉम कहती है कि मेरे हस्बैंड अब कभी भी वापस नहीं आएंगे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिसे सुनकर एंगस को लुइस के लिए बहुत दुख होता है। अब इसके बाद लुइस एंगस की मॉम से कपड़े ले लेता है। तभी एंगस की मॉम लुइस को गेस्ट बाथरूम में हो रही प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लुइस कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं अभी आकर देख लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एंगस और क्रिस्टी क्रूसो के साथ बाथरूम में खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है और वो एंगस से बाथरूम का डोर ओपन करने के लिए कहता है। यहाँ एंगस क्रिस्टी को डोर ना खोलने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टी डोर को खोल देती है। जब लुइस दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो उसे क्रूसो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है। लेकिन अगले ही पल एंगस क्रूसो के बारे में उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस की भी दोस्ती क्रूसो के साथ हो जाती है। अब ये तीनों क्रूसो के साथ खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एंगस की मॉम आ जाती है, जहाँ क्रिस्टी बाहर जाकर अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है। वही अंदर एंगस लुइस से कहता है, प्लीज आप मॉम को क्रूसो के बारे में कुछ मत बताना, वरना वो इसे घर से निकाल देंगी। ये सुनकर लुइस एंगस की बात को मान लेता है। अब इसके बाद एंगस भी बाहर जाकर अपनी मॉम को बाथरूम में नहाने के लिए बोलता है, लेकिन एंगस की मॉम समझ जाती है कि ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। जिसके बाद एंगस की मॉम बाथरूम में जाकर देखती है तो लुइस उन्हें बाथरूम की कमी को दूर करता हुआ दिखाई देता है और बाथ टब में क्रूसो के साथ पानी भी गायब होता है और ये देखकर एंगस की जान में जान आती है। अब एंगस की मॉम लुइस से बात कर ही रही होती है कि तभी हम वहाँ पर क्रूसो को देखते हैं, जिसको लुइस ने टॉयलेट सीट में छुपा दिया होता है और वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर लुइस जल्दी से उस टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी अंदर से क्रूसो आवाजें करने लगता है, जिसे सुनकर एंगस की मॉम कहती है कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं। इसके जवाब में लुइस कहता है कि ये आवाजें तो मेरे पेट से आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा पेट खराब है।
अब इसके बाद एंगस की मॉम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैप्टन थॉमस को देखते हैं जो कि इसी घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वो एंगस की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ लुइस को एंगस के साथ देखते हैं, जहाँ लुइस एंगस से कहता है कि क्रूसो बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए हमें क्रूसो को झील में छोड़ देना चाहिए। लेकिन एंगस उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एंगस यही चाहता है कि क्रूसो हमेशा उसके पास रहे। अब उसी शाम हम एंगस की मॉम को उस पार्टी में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंगस क्रूसो को बाथरूम में खाना खिला रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे आवाज देती है, जिसे सुनकर एंगस वहाँ से चला जाता है। अब हम उसी बावर्ची के डॉगी को देखते हैं, जिसे क्रूसो की सूंघ आ जाती है, जिसके बाद वो क्रूसो के पीछे पड़ जाता है। अब क्रूसो डॉग से बचने के लिए बाहर गार्डन में चला जाता है और वो वहाँ पर छुप जाता है। तभी क्रूसो को फिश पॉन्ड में मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें खाने के लिए पानी में कूद जाता है। और वहीं एंगस क्रूसो को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाता है, जहाँ लुइस एंगस से कहता है कि मैं क्रूसो को ढूंढ लूंगा, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इतना सुनकर एंगस अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद लुइस क्रूसो को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ती है, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। जिसके बाद लुइस एंगस को वहाँ पर लेकर आता है, जहाँ एंगस क्रूसो को इतनी जल्दी बड़ा होता देख बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम लुइस और एंगस को देखते हैं, जो कि क्रूसो को झील के पास लेकर आते हैं, जहाँ लुइस क्रूसो को पानी के अंदर ले जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रूसो एंगस को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी लुइस क्रूसो का फेवरेट आलू दिखाकर दूर झील में फेंक देता है, जिसके बाद क्रूसो उस आलू को खाने के लिए झील के अंदर चला जाता है। लेकिन अगले ही पल वो एंगस की तरफ पलटकर देखने लगता है। ये देखकर लुइस एंगस को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एंगस वहाँ से चला जाता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन एंगस उस झील के पास नहीं जाता। अब एक दिन हम जिमी और चार्ली को देखते हैं, जो कि मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी इन दोनों को ऐसा लगता है कि इनकी जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई है। अब जिमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए पानी के अंदर झांकता है, तो तभी उसे वहाँ पर क्रूसो दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और क्रूसो इनकी बोट को बहुत तेजी से आगे ले जाने लगता है। ये देखकर जिमी उस डोरी को काट देता है, जिसके बाद उनकी नाव रुक जाती है। अब एक दिन एंगस को क्रूसो की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, जिसके बाद एंगस क्रूसो से मिलने के लिए झील के पास जाता है। वो क्रूसो को आवाज देता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद एंगस झील के बीचों बीच जाकर क्रूसो को आवाज लगाता है, लेकिन फिर भी क्रूसो से कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और ये देखकर एंगस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि तभी उसके सामने क्रूसो आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा हो चुका होता है। क्रूसो को देखकर एंगस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद क्रूसो अपनी पीठ पर एंगस को बिठाकर खूबसूरत पानी की दुनिया की सैर करवाता है। यहाँ पर एंगस और क्रूसो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान एंगस और क्रूसो की नजर सेना के बंकर और एक बड़े से जाल की तरफ जाती है, जिसको कैप्टन थॉमस ने जर्मन सबमरीन्स को रोकने के लिए बनाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेना का बावर्ची अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो क्रूसो को देख लेता है। इसके बाद हम उसी बार में देखते हैं, जहाँ पर जिमी और चार्ली के साथ एक पत्रकार होता है, जो अखबार के जरिए क्रूसो के बारे में सबको बताना चाहता है, ताकि आने वाले समय में क्रूसो के बारे में सबको पता चल सके। लेकिन बारटेंडर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से कुछ चीजों के बारे में लोगों को अनजान ही होना चाहिए। अगले सीन में थॉमस एंगस के परिवार को अपने बंकर में ले जाता है, जहाँ पर आर्मी के लोग एक तोप का परीक्षण झील में करने वाले होते हैं। ये देखकर एंगस अपनी मॉम से तुरंत कहता है झील में उसका दोस्त क्रूसो रहता है, लेकिन एंगस की मॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी एंगस सेना के लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थॉमस एंगस पर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर एंगस बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद एंगस की मॉम यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली आती है। और वहीं हम दूसरी तरफ जिमी, चार्ली और उस पत्रकार को देखते हैं, जिन्हें कई दिन हो चुके होते हैं, लेकिन इन्हें क्रूसो दिखाई नहीं देता है और इसीलिए अभी एक नकली क्रूसो तैयार करते हैं और उसे झील में डालकर उसका एक फोटो खींच लेते हैं। अब इसके ठीक एक महीने बाद सेना के बावर्ची को क्रूसो की नकली फोटो अखबार में दिखाई देती है, जिसको जिमी, चार्ली और उस पत्रकार ने खींचा था। लेकिन बावर्ची को क्रूसो की हकीकत के बारे में पता था और ये बात वो अपने एक साथी को बताता है। जिसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि वो उसका शिकार करेंगे। इसके बाद हम एंगस को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन क्रिस्टी आकर उसे ये बताती है लुइस ने तुम्हें क्रूसो से मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस एंगस को झील के किनारे पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर एंगस क्रूसो को आवाज लगाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता। अब एंगस एक दूसरी आवाज लगाता है तो क्रूसो वहाँ पर बहुत तेजी से आता है और एंगस पर हमला कर देता है।
लेकिन लुइस एंगस को बचा लेता है। दरअसल क्रूसो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था क्योंकि उन्होंने वहाँ पर तोप परीक्षण किए थे। इधर दूसरी तरफ बावर्ची और उसका साथी क्रूसो का शिकार करने के लिए निकल गए होते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका डॉग भी वहाँ पर आ जाता है और वो किनारे पर आकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रूसो आ जाता है और उस डॉग को वहाँ पर खा जाता है, जिसके बाद क्रूसो उन सिपाहियों पर हमला कर देता है और जल्दी ही उनकी नाव डूबने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि एंगस की मॉम से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो एंगस पर बहुत तेजी से चिल्लाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेना का एक सिपाही आता है और झील में हुए हमले के बारे में कैप्टन को बताता है। ये सुनकर एना भी थॉमस के साथ झील पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रूसो को देखते हैं जो कि उन सिपाहियों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है और वो क्रूसो को रोकने के लिए झील के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो झील की गहराई में डूबने लगता है। अब एंगस को डूबता देख क्रूसो उसकी जान बचा लेता है। तभी एंगस की मॉम और थॉमस भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर क्रूसो पानी में गायब हो जाता है, जहाँ एंगस अपनी मॉम को क्रूसो के बारे में बताता है। लेकिन अब भी एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी सभी के सामने क्रूसो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एना हैरान रह जाती है। तभी थॉमस की सेना के लोग झील में गोले बरसाने शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जर्मन सेना की सबमरीन झील में घुस आई है। अब यहाँ एंगस क्रूसो को इस जगह से बाहर निकालने के लिए उसकी पीठ पर बैठ जाता है, लेकिन ये देखकर एना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एंगस को वापस आने के लिए कहती है। लेकिन एंगस क्रूसो की पीठ पर बैठ चुका होता है, जिसके बाद क्रूसो बहुत तेज समुद्र की तरफ जाने लगता है। तभी सेना के लोगों को ऐसा लगता है कि जर्मन सबमरीन भागने की कोशिश कर रही हैं, जिसके बाद सेना के लोग जाल को ऊंचा कर देते हैं और क्रूसो समुद्र में नहीं जा पाता है। तभी वहाँ पर बोट की मदद से लुइस, एना और थॉमस भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो एंगस से कहते हैं कि अब तुम्हें क्रूसो को जाने देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसका घर नहीं है, इंसान उसके लिए खतरा है। ये सुनकर एंगस क्रूसो को एक आखिरी अलविदा कहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि एक दूसरे से दूर जाएं। अब इसके बाद एंगस क्रूसो को पानी में छोड़कर बोट में चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रूसो बहुत तेज समुद्र की तरफ जाने लगता है और उस जाल को तोड़ देता है और अब क्रूसो आजाद हो जाता है उन इंसानों से जो अपने फायदे के लिए किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। जहाँ अगले सीन में हम एंगस को एना के साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी एंगस अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर एना कहते हैं कि ये उसका घर नहीं है और वो अब आजाद हो चुका है। तभी एंगस कहता है कि मैं क्रूसो के बारे में नहीं, डैड के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी क्रिस्टी एंगस को आवाज देती है, जिसके बाद सभी लोग भागकर हिल के पास जाते हैं, जहाँ पर सभी को क्रूसो आखिरी बार दिखाई देता है, जो शायद हमेशा के लिए जाने से पहले एंगस को एक आखिरी गुड बाय कहना चाहता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। हम इंसान क्यों भूल जाते हैं कि जितना हक हमें इस पृथ्वी पर जीने का है, उतना ही हक हर जीव का है, जो कि इस नेचर का एक खूबसूरत हिस्सा है। अब यहाँ से कहानी हमें फिर से उसी ओल्ड मैन के पास ले जाती है। इस कहानी को सुनाने के बाद ये ओल्ड मैन इस कपल से कहता है, कुछ लोगों का मानना था कि कभी कभी क्रूसो झील में देखा गया है क्योंकि वो एंगस से मिलने के लिए आया करता था, लेकिन उस छोटे बच्चे एंगस ने फिर कभी क्रूसो को नहीं देखा था। तभी ये कपल ओल्ड मैन से इसके लिए थैंक्स बोलता है और उनसे उनका नाम पूछता है, जहाँ ये ओल्ड मैन इस लड़के को अपना नाम एंगस बताता है। तब हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन वही छोटा बच्चा एंगस है जिसने इंसान और जानवर से जुड़े एक खूबसूरत कहानी को सुनाया होता है। जिसके बाद हम इस यंग कपल को यहाँ से जाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे विलियम को ढूंढ रही होती है। तभी हम उस झील के किनारे विलियम को देखते हैं, जहाँ उसे एक बड़ा सा अंडा मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही अंडा होता है जैसा एंगस को मिला था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें इंसान और जानवर के प्यार के रिश्ते के बारे में समझाती है और साथ साथ ये भी बताती है कि हर एक जीव का जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उसका बराबर हक है इस पृथ्वी पर जीने का। तो दोस्तों, ये थी द वाटर हॉर्स मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों कमेंट जरूर करना ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और हमारा चैनल ग्रो हो सके। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी एक इमोजी कमेंट में डाल दें ताकि हमारे चैनल ग्रो हो सके। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।